नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं बिहार के उच्च शिक्षा की। जी हाँ, कल बिहार के सभी वाइस चांसलरों की एक बैठक राजभवन में या कि ये लोक भवन में आयोजित। नाम बदलने से भवन का चरित्र बदल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चरित्र तो बदलता नहीं है। लेकिन वहाँ बैठक है, सरकार के तरफ से भी सारे लोग उस बैठक में मौजूद रहेंगे और बात होगी बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे। मेरा जो अनुभव है विश्वविद्यालय शिक्षा को लेकर, गवर्नर साहब स्टैंड तो आपको लेना पड़ेगा। आप कमजोर हुए तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, हवा हवाई हो जाइएगा। आपको तनाव लेना होगा और आप तनाव ले सकते हैं। एक फौजी है, आपसे लोग उम्मीद करता है कि आप तनाव ले सकते हैं। आप वहां से आए हैं जहां मौत को करीब से कई बार आपने महसूस किया होगा। जिंदगी और मौत के इस सफर को जिसने महसूस कर लिया उसके लिए फिर कुछ थोड़ी है। पकड़ के हिला दीजिएगा आप सिस्टम को। हाँ, ये अलग बात है कि सेना में सामने वाला दुश्मन है, वो तय है, वो जो है खरा वो दुश्मन है। लेकिन यहां कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है तय करना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए थोड़ा दिमाग घुमाने की जरूरत है। और हमें लगता है कि इतनी ऊंचाई तक आप गए हैं और उस ऊंचाई के बाद जिस तरीके से आपको राज्यपाल बनाया गया है, आपकी बहुत सारी लेखनी मैंने पढ़ी है, आप की समझदारी को मैंने महसूस किया है। आप कर सकते हैं, दुश्मन को पहचान सकते हैं, उतनी स्किल तो आपको है। आप वो तमाम जो एक लोच होता है, लोच हम लोग कहते हैं बिहार के शब्दावली में, मतलब झुकना भी और उठना भी, वो सारी चीजें आपके पर्सनालिटी में है और वो आपके लेखनी से झलकता है, आपके विद्वता से झलकता है। इसलिए आप अगर बिहार को बदल नहीं पाए तो फिर कोई उम्मीद भी नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको निर्णय लेना पड़ेगा। ये जितने कुलपति हैं, रजिस्ट्रार हैं, नकेल तो कसनी पड़ेगी। इनको सिर्फ पैसा चाहिए और कहां से पैसा आए इसकी जुगाड़ चाहिए। जरा देखिएगा कि इन लोगों की सिक्योरिटी पर कितना खर्च हो रहा है पूरे बिहार में, समझ में आ जाएगा। हम लोग भी जिस यूनिवर्सिटी में आजकल 100 सिक्योरिटी गार्ड रखा जाता है, उस यूनिवर्सिटी से हम लोग भी पढ़े हैं। कभी रात्रि प्रहरी की जरूरत महसूस नहीं। और अगर इंस्टीट्यूट में रात्रि प्रहरी की जरूरत पड़ जाए, वाइस चांसलर के हाउस की सुरक्षा से लेकर विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा के लिए, कॉलेज के परिसर की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड की अगर जरूरत पड़ जाए, तब तो समझिए कि वहां पढ़ाई लिखाई छोड़ बाकी सब चीज हो रहा है। सेशन महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो ग्रेजुएशन का जो 4 वर्ष का कोर्स किया गया है, इसमें इंटर्नशिप के लिए जो दिया गया, आपको जानकारी दे दे कि एनजीओ और विश्वविद्यालय के बीच जो है एक नेक्सस खड़ा हो गया है। 2000-3000 रुपया दो तो तुमको सर्टिफिकेट दे देगा। ये और समझिए कि एक बहुत बड़ा तनाव का कारण हो गया है। और गवर्नर साहब, एक बात और आप मनन करिए, सरकार की जिद है तो रहने दीजिए। आप देखिए कि विश्वविद्यालय में कितने, यहां 10th पास कितने लड़के कर रहे हैं, 12th कितने लड़के पास कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट आपके विश्वविद्यालय में नामांकन ले रहे हैं। सब कुछ क्रिस्टल की तरह साफ दिखने लगेगा आपको कि लगातार नामांकन घट रहा है आपके यहां लोग पढ़ने से लगातार परहेज कर रहे हैं। कहीं भी कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो आपका एक राष्ट्रीय फलक पर पहचान हो। कोई कॉलेज नहीं है, कोई उपलब्धि भी नहीं है। ये हम बिहार में जब से आए तब से देख रहे हैं।
राष्ट्रीय फलक पर बिहार के विश्वविद्यालयों का नेट क्रैकिंग करने हम बात करें, ग्रेड क्या दिया है उससे हमको मतलब नहीं है कि कौन सा ग्रेड मिला है आपके विश्वविद्यालय और कॉलेज को, लेकिन पहले जैसी स्थिति नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी का वो दबदबा नहीं है राष्ट्रीय फलक पर, किसी भी विश्वविद्यालय की वो स्थिति नहीं है जो विश्वविद्यालय बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय फलक पर पहचान बनाए रखा था। इसी पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए क्या क्या नहीं, किस किस ऊंचाई तक लोग नहीं गए। आज 10 वर्ष का आप इतिहास उल्टा कर देख लीजिए आप हैरान रह जाएंगे कि इस विश्वविद्यालय की क्या उपलब्धि है। जितना खर्च हो रहा है ना, उसके सैकड़ा में भी 60-70 हजार करोड़ रुपया खर्च हो रहा है ना पूरे एजुकेशन सिस्टम को चलाए रखने में। हर वर्ष 60,000 ऐसे बच्चा भी ये लोग पैदा नहीं कर पा रहे हैं जो राष्ट्रीय फलक पर कोई पहचान स्थापित करते हैं। बिहार में अगर नवोदय विद्यालय नहीं रहता ना तो पूरा कचरा भरा आपको मिल जाता। कचरा, विश्वविद्यालय में पढ़ाई के छोड़ बाकी सब कुछ हो रहा है। प्रिंसिपल कैसे हो, क्या हो, कैसे नियुक्ति हो, कौन कहाँ पहुंचे, बस यही पॉलिटिक्स होता है यहाँ। वाइस चांसलर में हमारे जात के कितने लोग आएंगे, क्या होगा, यही पॉलिटिक्स होता है। पहले भी ये होता था, कोई नई बात नहीं है, लेकिन प्रतिभा को लोग स्थान देते थे, सम्मान देते थे। वाइस चांसलर नहीं बनाते थे तो उस विश्वविद्यालय में जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर हुआ करते थे, जब वाइस चांसलर के चैम्बर में जाते थे तो वाइस चांसलर भी उठकर अदब से नमस्कार करते थे। आज बिहार में कोई भी ऐसा शिक्षक है क्या? जरा गौर करिए तो, कोई ऐसे शिक्षक नहीं। बिहार के शिक्षक की लिखी गई पुस्तक आज भी IIT का बेसिक बुक है, वो सभी सब्जेक्ट में। लेकिन उस पीढ़ी के बाद की पीढ़ी को आप देख लीजिए, दूर दूर तक कोई नहीं मिलेगा। आपसे बहुत उम्मीद है, बिहार के बच्चों को भी और बिहार के अभिभावक को भी। कुकुर मुद्दे की तहत स्कूल कॉलेज खोलने का रेवड़ी बांटने के साथ मत खड़ा होइए। आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो, इस पर जरा सोचिए। और बहुत सारे नए प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई है, उनका इस्तेमाल हो पढ़ने पढ़ाने में, जरा उस पर सोचिए। ऐसे तमाम लोग कहीं कहीं गांव के किसी कॉलेज में पोस्टिंग कर दिया गया है। एक विश्वविद्यालय में अगर 10 कॉलेज परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाए, सबको आप पढ़ा नहीं सकते हैं, सबको आप कलेक्टर और SP नहीं बना सकते हैं, सबको डॉक्टर इंजीनियर आप नहीं बना सकते हैं, सबको आप इंसान भी नहीं बना सकते। लेकिन एक विश्वविद्यालय में 10 कॉलेज ही अगर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देने लगे, हर वर्ष कम से कम 10,000 ऐसे स्टूडेंट को आप पैदा करेंगे जो राष्ट्रीय फलक पर बिहार की पहचान बनेंगे। सर जी, हम लोग उस दौर में बिहार से दिल्ली गए थे जब बिहार का बेटा पुलिस कमिश्नर निखिल कुमार दिल्ली का हुआ करते थे। 7-7 DCP में 5-5 DCP बिहार का हुआ करता था। और उसी दिल्ली में रेहड़ी बेचने पर वाला भी बिहारी होता था, मूंगफली बेचने वाला भी बिहारी होता था, रोजाना का दिहाड़ी मजदूरी करने वाला भी बिहारी होता था, और उसी दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाला भी बिहारी होता था। कोई बिहार के का जो है ये जो एक अलग स्वरूप है ना, उस पर कभी गौर करिएगा। और आज देखिए हम कहाँ खड़े हैं। विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए जो परीक्षाएं आयोजित होती है, उसमें बिहार से कितने लड़के चुनकर जा रहे हैं, जरा उसको देखिएगा। सब कुछ खत्म हो चुका है। एक नए सिरे से निर्माण की जरूरत है, और वो आप कर सकते हैं। हर विश्वविद्यालय में, हम लोग के जमाने में भी, बिहार यूनिवर्सिटी में LS कॉलेज,
सबसे बेस्ट कॉलेज राष्ट्रीय फलक पर उसकी पहचान थी। टीएनबी कॉलेज भागलपुर, पटना साइंस कॉलेज, एएन कॉलेज, छपरा में जगदम कॉलेज, गया में बोध गया कॉलेज, मतलब हर विश्वविद्यालय के मुख्य, सीएम साइंस कॉलेज, एक से एक कॉलेज ऐसा हुआ करता था जहां एडमिशन लेने के लिए बच्चे के अभिभावक, बच्चे लोग ललायित रहते थे, कैसे मेरा पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, कैसे मेरा सीएम साइंस कॉलेज में एडमिशन हो जाए। इसके लिए मतलब समझिए कि एडमिशन के समय लोग प्लेटफॉर्म पर सो कर इंतजार करते थे कि कब लिस्ट निकलेगा। आज कोई दिलचस्पी नहीं है बिहार के बच्चों का कि कहाँ हम एडमिशन लेने जा रहे हैं। ये गिरावट क्यों हुई, आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। इसलिए गवर्नर साहब नकारों के फौज के साथ बैठक करने से कुछ नहीं होने वाला। ये साले के सारे नकारों का फौज है जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आया है। और जब हम लोग खबर चलाते हैं तो कहते हैं हम बिहार बदलने के लिए आए हैं। कितना बिहार बदल रहा है हम लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। नकारों का ये फौज है। इस फौज को आप जैसे सेनापति ही सुधार सकते हैं। मौका है, सुधार दीजिए और शुरुआत कीजिए बिहार के उन कॉलेजों को सुधारने का। अच्छे नए यंग टीचर जो आए उसकी पोस्टिंग करिए वहां, सभी सब्जेक्ट। यंग टीचर जो बेहतर, जिसका परफॉर्मेंस आपके सामने है, कहिए इस नकारे के फौज को कि तुम पोस्टिंग करो। बनाओ हर यूनिवर्सिटी में 2-4 कॉलेज ऐसा बनाओ जहां उसी तरीके से वो दिन लौट आए जहां बच्चे पढ़ने के लिए मतलब एक मतलब ये रहता था लोगों का के अंदर में कि मेरा बेटा पटना साइंस कॉलेज में पढ़ रहा है। गौरव महसूस करते थे बिहार के गार्जियन, मेरा बेटा एलएस कॉलेज में पढ़ रहा है, मेरा बेटा सीएम साइंस कॉलेज में पढ़ रहा है, मेरा बेटा टीएनबी भागलपुर में पढ़ रहा है, छपरा जगदम कॉलेज में पढ़ रहा है, ये एन कॉलेज पटना में है, विमेंस कॉलेज पटना में पढ़ रही है मेरी बेटी। गर्व से अभिभावक का सीना चौड़ा रहता है। आज तो वो दिन लौट सकता है। वो दिन आज भी पटना विमेंस कॉलेज का स्थिति बहुत बेहतर है। बेस्ट परफॉर्मर है वो कॉलेज राष्ट्रीय फलक पर। इसलिए चुने हुए 20 कॉलेज जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके पास सब कुछ है, उसी को आप मजबूत कर दीजिए ना। बिहार आपका सदा आभारी रहेगा गवर्नर साहब।